हेलो फ्रेंड्स। ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलीप सहारन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पिछली क्लास जो हमारी चल रही थी कोडिंग डिकोडिंग की, यानी उसमें मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बदले और संख्या के रूप में जो कोड प्रयुक्त किए जाते हैं उनको लेकर हमने पार्ट फेस्ट किया था। अब इसके सेकंड पार्ट पर बढ़ते हैं और उसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बदले अक्षर प्रयुक्त होंगे, किस प्रकार से जो है उनके कोड दिए जाते हैं और फिर जो है वो सॉल्यूशन उनका प्राप्त किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, समय जो है वो लगाएंगे क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डिप्लोमेट को लिखा जाता है EJQMNLZS, तो उसी भाषा में हैंडसम को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, तीन चीजें यहां पर होती हैं। एक तो पहले से पहले के रूप में आपको मिल जाता है, एक पहले से पहले में नहीं मिलता है तो फिर आप अंतिम से पहले को मिलाएंगे, और अंतिम से पहले में भी नहीं मिलता है तो फिर क्रॉसिंग होगी। आजकल क्रॉसिंग को लेकर भी क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं एग्जाम में। देखिए, पहले तक तो ये था कि जो क्रॉसिंग के क्वेश्चन है वो सिर्फ हायर लेवल के जो एग्जाम होते थे उनमें पुटअप किए जाते थे, लेकिन अब सभी लेवल्स के एग्जाम्स में उनको पूछा जा रहा है। तो एक एक क्वेश्चन के माध्यम से परिचय करते हुए चलते हैं। पहले सबसे पहला काम आप करेंगे, पहले से पहले को मिलाकर ही देखेंगे। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में डिप्लोमेट को, यहां पर डिप्लोमेट को लिखा जाता है डिप्लोमेट, इसको लिखा जाता है EJQMNLZS। तो उसी प्रकार कह रहा है कि हैंडसम को क्या लिखा जाएगा, HANDSOME। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि पहले से पहले को मिलाते हैं। ये क्रमांक जो है वो शुरुआत में आपको याद करने पड़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो ये चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। और तरीका मैंने बताया था कि इनके क्रमांक याद करने का तरीका यह रहेगा कि कोई भी वर्ड आपके दिमाग में आता है उस वर्ड को लिखिए और शुरुआत में वहां से क्रमांक देख देख कर लिखिए। फिर धीरे धीरे जब वही वर्ड आपके सामने कई बार रिपीट होगा तो अपने आप जो है वो आपके माइंड में आ जाएगा। सबसे पहले ये मार्किंग जो है ये शुरुआत में आपके लिए जो है वो सिखाने के लिए लिखी जा रही है, उसके बाद जो है वो आप धीरे धीरे ट्रैक पर आ जाएंगे। 4, 9, 16, 12, 15, 13, 1, 20, 5, 10, 17, 13, 14, 12, 26, 19। पहले से पहले को मिलाते हैं। 4 से 5 हो गए यानी एक जुड़ गया, 9 से 10 हो गए यहां भी +1, 16 से 17 +1 और 12 से 13 +1। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं, आपको विश्वास दिला दिया जाता है कि पहले 4 में +1 हो रहा है, तो हम भावनाओं में बह जाते हैं कि पूरे में ही जो है वो +1 की क्रिया चल रही होगी। नहीं, भावनाओं को नियंत्रण में रखिए। भावनाएं प्रबल होती हैं, व्यक्ति को बहा ले जाती हैं, इसलिए आत्मसंयम। अब देखिए, शुरू के 8 अक्षरों से बना हुआ शब्द है, शुरू के 4 में +1 हो रहा है। अब मिलाते हैं। 15 से 14 -1, 13 से 12 -1, 1। अंग्रेजी वर्णमाला पीछे की ओर चलने पर ए पर खत्म होने के बाद वापस जेड से शुरू हो जाती है। ए में एक कम करेंगे तो 26 पर जेड, और फिर 20 में एक कम करके 19। यानी पहले 4 में +1 किया है और अंतिम 4 में -1। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों से थोड़ा सा सावधान रहें कि सभी में जो है वो अंतिम रूप से वो सेम क्रिया नहीं दोहराकर। देखो, पहले आपको विश्वास दिलाया जाता है कि +1 हो रहा है और फिर विश्वास पे क्या किया जाता है, धोखा। विश्वास इज इक्वल टू धोखा। 8, 1, 14, 4, 19, 15, 13, 5। बताने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, पहले 4 में +1 किया था और अंतिम 4 में -1। तो यहां पर इन चारों में +1 करेंगे, 9 पर आई, +1 करेंगे 2 पर बी, फिर +1 करेंगे 15 पर ओ, फिर +1 करेंगे 5 पर ई, और अब जो है अंतिम 4 में करना है -1, 18 पर आर, फिर -1 करेंगे 14 पर एन, फिर -1 करेंगे 12 पर एल, और अंत में -1 करेंगे 4 पर डी। इसमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेंगे IBOE, RNLD। 2 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपको पहले से पहले में मिल जाए बहुत अच्छी बात है, इसको देखो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, रिपीट तो आप करेंगे लेकिन वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे। पहले से पहले में कुछ भी मिल सकता है, -3 + 5, -3 + 5, ये क्रिया भी दोहराई जा सकती है, +1 2 3 +4 +5, ये भी दोहराई जा सकती है, -1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, माइनस का उल्टा क्रम भी चल सकता है, -8 -7 -6 -5 -4, इस प्रकार से भी चल सकता है। तो पहली क्रिया हमारी होगी पहले से पहले के रूप में। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, यदि पॉकेट को POCKET, पॉकेट को क्या लिखा जाता है, SGHGJV, तो हम्बल को HUMBLE। धीरे धीरे जो है वो क्रमांक लिखने की आपकी प्रैक्टिस इस प्रकार की हो जानी चाहिए कि आपको लिखने ही नहीं पड़े, डायरेक्ट नजर आना चाहिए। ये के नजर नहीं आना चाहिए, 11 नजर आना चाहिए, ये जी नहीं, ये 7 दिखना चाहिए, वी नहीं 22 दिखना चाहिए, तो आपका लिखने का टाइम भी बचेगा। 16 15 3 11 5 20 19 7 8 7 10 22, इसी प्रकार 8 21 13 2 12 5। सबसे पहले से पहले को मिलाएंगे। देखो 16 से 19, यानी आप सोचोगे कि कितने जुड़ गए, 3, फिर 15 से 7 हो गए, 8 कम हो गए, फिर 3 से 8 हो गए, 5 जुड़ गए। पहले से पहले को मिलाकर देख रहे हो तो कुछ असमान क्रम मिल रहा है हमें, या तो 1 2 3 4 5 बढ़ने चाहिए थे, या +3 3 होते, या -2 2 होते, समान क्रमांक का मिलना आवश्यक होता है। ये कभी पहले से पहले को मिलाया तो कभी 3 जोड़ रहा है, कभी 8 घटा रहा है, कभी 5 जोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि पहले से पहले में नहीं होगा। तो फिर अंतिम से पहले को मिलाएंगे, अंतिम से पहले को -1, फिर 5 से 7 +2, फिर -3, फिर +4, और फिर 15 से 10 -5, और फिर +6। अब क्रम मिल गया हमें। माइनस संख्याएं तो बढ़ रही हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक बार -1 +2 -3 +4, एक बार माइनस एक बार प्लस। और इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है कि पहले -1 हो रहा है, -1 यानी 4 पर क्या आ जाएगा, D, फिर +2 14 पर N, फिर -3। देखो B में से 3 माइनस करने हैं। अब मैंने आपको यह बताया था कि X Y Z A B C, अंग्रेजी वर्णमाला एक बार Z पर खत्म होने के बाद वापस A से शुरू हो जाएगी, और पीछे की ओर चलने पर A पर खत्म होने के बाद वापस Z से शुरू हो जाएगी। अब हमें B में से जो है वो 3 घटाने हैं। B में से 1 2 3 घटाएंगे तो 25 पर आ जाएगा Y, फिर 4 जोड़ने हैं, 13 में 4 जोड़ोगे 17 पर Q, फिर -5 होंगे, 21 में 5 कम 16 पर P, और फिर 6 जुड़ेंगे, 6 जुड़ेंगे 8 में 14 पर N। ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे इसमें DN YQ PN। कितने नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन जो है वो इससे मैच करता है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों चीजें सीख ली हमने, पहले से पहले में और अंतिम से पहले में। आगे चलते हैं। अब जिस चीज की हम बात कर रहे थे, ऐसे क्वेश्चन आजकल आम हो गए हैं। पहले तक तो क्रॉसिंग का क्वेश्चन है वो हायर लेवल एग्जाम्स में था, अब सभी लेवल्स के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। देखिए ड्रामेटिक, DRAMETIC, ड्रामेटिक को इसके नीचे लिखकर बता देता हूं मैं, इसका कोड जो है वो दिया जा रहा है आपको LZQCBHSD। देखिए अगर आप पहले से पहले को मिलाएंगे नहीं मिलेगा आपको, अंतिम से पहले को मिलाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। देखिए जैसे आपने पहले से पहले को मिला के देखा, डी है ये 4 18 1 13 5 20 9 3 12 26 17 3 2 8 19 4। आप देखोगे 4 से 12 हो गए, 8 बढ़ गए, फिर यहां पर देखोगे 18 से 26 हो गए, चलो यहां भी 8 बढ़ गए, लेकिन यहां पर ये देखोगे कि 1 से 17 हो गए, 16 बढ़ गए, फिर 13 से 3 हो गए, 10 कम हो गए, यानी पहले से पहले में नहीं मिलेगा, असमान क्रिया मिल रही है।
अब हम ये ढूंढेंगे कि देखो इसमें क्रॉसिंग किस किस प्रकार से हो सकती है। ये डी जो है ये सी के नजदीक लग रहा है, यहां पर इन अक्षर्स में डी जो है वो सी के नजदीक लग रहा है, और ये ए जो है ये जेड के नजदीक लग रहा है। ये 13 पर एम है, ये 12 के नजदीक लग रहा है। तो 13 में एक कम होके 12, ए में एक कम करेंगे 26 पर जेड, 18 में एक कम करके 17, और 4 में एक कम करके 3। 4 4 का जोड़ा बना रहा है और उसमें क्रॉसिंग हो रही है। 3 में एक कम करके 2, 9 में एक कम करेंगे तो 8, 20 में एक कम करके 19, और 5 में एक कम करके 4। करना क्या है यहां पर, कंफर्ट्स को क्या लिखा जाएगा, COMFORTS। 3, 15, 13, 6, 15, 18, 20, 19। देखिए 4 4 का पेयर बना लीजिए, ये 4 4। अब इसने 13 में से एक कम करके 12, एक में से एक कम करके 26 पर जेड, तो 6 में एक कम करेंगे 5 पर ई, 13 में एक कम करेंगे 12 पर एल, 15 में एक कम करेंगे 14 पर एन, और 3 में एक कम करेंगे 2 पर बी। और इसी प्रकार इसने 3 में एक कम करके 2 लिखा था, 9 में एक कम 8, तो 19 में एक कम करेंगे 18 पर आर, 20 में एक कम करेंगे तो 19 पर एस, 18 में एक कम करके 17 पर क्यू, और 15 में एक कम करेंगे तो 14 पर एन। ये ऑप्शन ढूंढ लेना है, ELNB, 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 RSQN। 4 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, इससे मैच कर रहा है। तो क्रॉसिंग जो है वो जरूरी नहीं है कि आधे आधे टुकड़े में ही हो। देखो 3 3 के पेयर भी बना सकता है, 2 2 के पेयर भी बना सकता है, आधे में भी कर सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी क्रॉसिंग का रहेगा। अब जो है वो मैंने बताया था, वीडियो पॉज करके आप जो है वो खुद भी ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आंसर को सही आंसर से मैच कर सकते हैं। फोरेंसिक को लिखा जाता है FORENSIC, ये भी क्रॉसिंग में है। QHG, TUPEK। चलिए चेक करते हैं इसको। 6, 15, 18, 5, 14, 19, 9, 3, 17, 8, 7, 20, 21, 16, 5, 11। देखिए देखते हैं यहां पर जो है वो कितने में क्रॉसिंग हो रही है। 15 ये किसके नजदीक आ रहा है, 17 के, और ये 6 8 के, तो 15 से 2 बढ़ के 17, और 6 में 2 बढ़ के 8 प्लस 2, फिर 5 में 2 बढ़ के 7, 20 में 2, 18 में 2 बढ़ के 20, 19 में 2 बढ़ के 21, 14 में 2 बढ़ के 16, 3 में 2 बढ़ के 5, और 9 में 2 बढ़ के 11। तो क्रॉसिंग कितने में चल रही है, ये 2 में क्रॉसिंग चल रही है। डोमेस्टिक, DOMESTIC। अब इसमें आपको कितने के पेयर बनाने पड़ेंगे, 2 2 के। ना तो पहले से पहले में मिलेगा, ना अंतिम से पहले में मिलेगा, तब हम जाएंगे क्रॉसिंग की ओर। ये 2 2 के पेयर बन गए। सबसे पहले मार्किंग कर देंगे 4, 15, 13, 5, 19, 20, 9 और 3। देखिए होता ये है, ये क्रमांक आपको याद करने जरूरी इसलिए हैं क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं वहां पर जाके पहले वर्णमाला लिख के पूरी उसके ऊपर क्रमांक लिख दूंगा और वहां से देख देख कर जो है वो यहां पर क्रमांक लिखूंगा, पहले शब्द के, फिर कोड के, फिर शब्द के, और फिर अंतिम रूप से, तो क्वेश्चन तो आप कर लेंगे लेकिन उसमें टाइम आपको बहुत अधिक लग जाएगा। ये तो एक पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, तो इसलिए जो है वो क्रमांक याद होने आवश्यक है। अब यहां से क्या किया गया था, 2 2 बढ़ाए गए थे क्रॉसिंग के अंदर, यहां पर 2 2 की, तो 15 और 2 17 पर क्यू, 4 और 2 6 पर एफ, 5 और 2 7 पर जी, और 13 और 2 15 पर ओ, 20 2 22 पर वी, 19 2 21 पर यू, 3 और 2 5 पर ई, और 9 और 2 11 पर के। चलिए देखते हैं QFGO VUEK कितने नंबर ऑप्शन में आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा क्रॉसिंग पहले तो 4 4 में थी, अब 2 2 में हो सकता है, 3 3 में भी हो। तो चलिए करके बताएंगे ये वीडियो पॉज करके, और उसके बाद जो है वो अपना टाइम ले लीजिए शुरुआत में, और धीरे धीरे शुरुआत में जो टाइम आ रहा है उसको धीरे धीरे कम करना है आपको। वर्टिकल
RTICAL। वर्टिकल को लिखा जाता है क्या? SFW। SFW। JUMBD। JUMBD कितने में हो रही है? पहले मार्किंग कर लेते हैं। 22, 5, 18, 20, 9, 3, 1, 12, 19, 6, 23, 10, 21, 13, 2, 4। अब ये देखिए 18 के नजदीक इनमें से 19 है। 18 और एक 19, 5 और एक 6, 22 के नजदीक 23 है, तो 3 का पेयर बनाया। अब 9 के नजदीक तो 10 है, यानी 2 का ही पेयर बन रहा है। 20 से 21 प्लस एक एक, 12 से एक बढ़ के 13, और एक में एक बढ़ के 2, और 3 में एक बढ़ के 4। कितने की क्रॉसिंग हुई? 3, 2, 3। एब्सोल्यूट ABSOLUTE। एब्सोल्यूट को 3 का पेयर बनाया, फिर 2 का, और फिर 3 का। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मार्किंग 1, 2, 19, 15, 12, 21, 20 और 5। 19 में जो है वो यहां पर कितने बढ़े थे? 18 में एक 19, तो 19 में एक बढ़कर 20 पर क्या आ जाएगा? T। 2 में एक बढ़कर 3 पर C, और एक में एक बढ़कर 2 नंबर पर B। अब दूसरी जो क्रॉसिंग थी वो 2 की ही थी। हमें यहां देखने से पता चला कि 9 के नजदीक 10 है और 20 के 21, तो 12 से एक बढ़कर 13 पर M, और 15 में एक बढ़कर 16 पर P। 5 में एक बढ़कर, अब 3 की है क्रॉसिंग यहां पर, 12 में एक बढ़ के 13 आया था, एक में एक बढ़ के 2, और 3 में एक बढ़ के यहां पर 4 पर D। तो जो है 5 में एक बढ़ाकर 6 पर F, 20 में एक बढ़ाकर 21 पर U, और 21 में एक बढ़ाकर 22 पर V। TCBMP, TCBMP, FUV, TCB। देखो TCB, TCB, फिर उसके बाद है MP। ये तो PM आ गया, हमारे पास MP आना चाहिए, MP 2 में ही है, और फिर FUV। FUV कितने नंबर ऑप्शन हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखो 3 चीजें हमने यहां पर सीख ली हैं। कौन कौन सी? पहले से पहले में, नहीं मिले तो अंतिम से पहले में, और नहीं मिलता है तो क्रॉसिंग। 3 ही चीज होती हैं इसके अंदर, जो क्रमांक को बढ़ाकर या कम करके कोड प्राप्त किया जाता है। अब देखिए अगला जो पॉइंट आ रहा है इसके अंदर, वो ये आता है कि उन्हीं अक्षरों को और उनका क्रम बदलकर लिख दिया जाता है। यानी अक्षर वे ही प्रयुक्त होंगे, बस उनका क्रम बदल दिया जाएगा। किस किस प्रकार से जो है वो क्रम बदलकर लिखा जाता है? देखो कई बार ये होता है कि पूरे को ही उल्टा लिख देता है, कई बार टुकड़ों में तोड़कर लिखता है। जैसे ये है PHYCOMETRI, इसको क्या लिखा जाता है? OCYHPIRTEM, ये लिखा जाता है। अब ये सारे वो के वो अक्षर हैं जो इसमें प्रयोग में लिए गए हैं। इसमें OCYHPIRTEM, ये 10 अक्षरों से बना हुआ शब्द है। इसमें 5-5 को उल्टा करके लिख रहा है। देखिए 5-5 को उल्टा लिख रहा है। यहां से ये 5 हो गए ओ तक, OCYHP, OCYHP, और IRTEM, ये। अब पूछा किसके लिए गया है? डिक्शनरी। DICTIONARY। सबसे पहले 5-5 के बना लेंगे पेयर, 2 इसमें। इसको पहले को उल्टा लिखा ITCID, ITCID, और अब दूसरे को YRANO, YRANO। अब ये ऑप्शन इसमें से ढूंढ लेंगे। ITC, ITC इसमें है, ITC इसमें है, फिर है IDY, IDY, RANO। 2 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर।
ये है पेंसिल, PENCIL, इसको लिखा जाता है CE। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एग्जाम्स में पूछा गया है। CEILNP, अक्षर वो के वो प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन इसमें सीखने को मिलेगा आपको। फिर दे रहा है इन्वेस्ट, INVEST, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट को लिखा जाता है EINSTV। और इसी प्रकार पूछ रहा है कि फॉरेस्ट को क्या लिखा जाएगा, FOREST। तो ये ध्यान दीजिए, अक्षर तो वो के वो प्रयोग में ले रहा है, 6 हैं, यहां पर भी 6 हैं, और वो के वो हैं जो शब्द में काम में लिए गए हैं। तो आप यहां पर देखते हो कि चौथा अक्षर सी ले रहा है पहले, और यहां भी चौथा अक्षर ई इसने पहले लिख दिया। लेकिन आगे के भी मिलाकर देखिए, एक पहला अक्षर लिख देने मात्र से पूरा निष्कर्ष निकालकर मत देखिए। ये फिर दूसरा अक्षर देखो, पहले इसने पहला अक्षर सी ले लिया, ठीक है, फिर दूसरा अक्षर ई ले रहा है, लेकिन यहां पर जो है वो इसने पहला अक्षर ले लिया जबकि दूसरा लेना चाहिए था इसको। तो फिर ये क्रम तो नहीं आएगा, चौथा तो ले लिया था, यहां भी चौथा लिया, यहां भी चौथा, लेकिन यहां पर दूसरा ले रहा है और यहां पर पहला ले रहा है। इसका मतलब जो हम चीज इसमें देख रहे थे वो तो नहीं मिली हमें। तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख रहा है, जिस क्रम में ये अंग्रेजी वर्णमाला में पाए जाते हैं उस क्रम में ले रहा है। देखो इन अक्षरों में हमें सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या मिलता है, सी, सी के बाद फिर ई, फिर आई मिलता है, फिर उसके बाद एल, फिर एन मिलता है, और अंत में पी मिलता है। क्रम यानी ये देखो सी 3, 5, 9, 12, 14 और 16, पहले 3 नंबर वाला फिर 5। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए और जेड की ओर बढ़ेंगे तो जो अक्षर पहले मिलता जाएगा उसको पहले लिख रहा है। इसी प्रकार इनमें क्या मिलेगा, पहले ई, फिर आई, फिर 14 नंबर पर एन, फिर 19 पर एस, फिर 20 पर टी, और अंत में 22 पर वी। तो इनको भी जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा इसके अंदर, 5 नंबर पर ई, फिर आएगा 6 नंबर पर एफ, फिर आएगा इसके अंदर 15 पर ओ, फिर आएगा 18 पर आर, 19 पर एस और टी, EFORST, EFORST। कितने नंबर ऑप्शन में है, 2 में। ध्यान दीजिएगा, अगर वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सीधे लिख रहा है तो ये बात भी सोचने लायक है कि उल्टे भी लिखे जा सकते हैं, यानी जेड की ओर से शुरू करते हुए और ए की ओर भी दिए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हुए चलना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लिख रहा है मैजेस्टिक, MEJASTIC, ठीक है। फिर इसने लिखा इसको क्या, JEMSACIT, यानी इसने पहले 3 अक्षरों को उल्टा किया। देखो MEJ को क्या कर दिया, JEM, फिर 2 का पेयर बनाया, AS को उल्टा करके SA, फिर TIC को उल्टा करके CIT। तो हमें जो नंबर दिया गया है, शब्द दिया गया है NUMERICS, 3 2 3, 3 को उल्टा लिखेंगे MUN, फिर 2 को उल्टा लिखो RE, फिर SCI, MUNRESCI, कौन से ऑप्शन में है, 4 नंबर में, MUNRESCI। तो 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। आइए और देखते हैं कि किस किस प्रकार से जो है वो क्रमांक इनके बदल देता है। अब देखो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, दिखने में आसान दिखता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपको विश्वास दिलाने के बाद में आपसे गलत करवाया जाएगा। उसी तरीके का क्वेश्चन है, HOS, बड़ा शब्द दे दिया जाएगा, हॉस्पिटल, इसको लिखा जाता है OHPSTIAL, और पूछा है COMFORTS। देखिएगा
ध्यान दीजिएगा, देखने में बहुत ही आसान है। एच ओ को उल्टा करके ओ एच, एस पी को उल्टा करके पी एस, आई टी को उल्टा करके टी आई, लेकिन क्या अंत में ए एल को उल्टा किया? नहीं किया। पहले सभी को दो दो को उल्टा करते हुए चल रहा है और लास्ट में वैसे का वैसा लिख दिया। तो इन दो को उल्टा करते हुए चलेंगे और ये एज इट इज आ जाएगा ओ सी एफ एम, ओ सी एफ एम, आर ओ। और क्या टीएस उल्टा होगा? नहीं, ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा, क्योंकि एल ऐसा आया था तो टीएस को उल्टा नहीं करेंगे। ओ सी एफ एम, ओ सी एफ एम, आर ओ टी एस, ओ सी एफ एम, आर ओ टी एस। ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे, आराम से ध्यान से चेक करना है, सुनने में गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, यदि ग्राउंड्स को लिखा जाता है ये, तो क्रिएटेड को देखो, अब जो है वो क्रमांक पर है कि पहले कौन से को ले रहा है, दूसरे पे कौन से को ले रहा है। जी आर ओ यू एन डी एस, ग्राउंड्स को क्या लिखा जाता है? यू आर एस ओ, यू आर एस ओ, जी एन डी, ये। तो उसी प्रकार जो है वो क्रिएटेड, सी आर ई ए टी ई डी, क्रिएटेड को जो है वो किस प्रकार लिखेंगे? देखिए, इसने सबसे पहले चौथा अक्षर यू लिख दिया, तो हमारे पास जो है वो चौथा अक्षर क्या है? ए लिख देंगे। ठीक है, फिर ये आर ले रहा है, दूसरा अक्षर आर, दूसरा अक्षर हमारे पास भी क्या है? आर। फिर इसने अंतिम अक्षर एस ले लिया, अंतिम अक्षर हमारे पास क्या है? डी। फिर इसने ओ को ले लिया है, तीसरे अक्षर ओ को, तीसरा अक्षर हमारे पास है ई। फिर इसने जी को लिया, पहले अक्षर जी को, पहला अक्षर हमारे पास है सी। फिर इसने ले लिया अंत से तीसरे अक्षर एन को, तो अंत से तीसरा अक्षर हमारे पास क्या होगा? टी। और फिर इसने लिया है अंत से दूसरे अक्षर डी को, अंत से दूसरा अक्षर हमारे पास क्या आ जाएगा? ई। ए आर डी ई सी, ए आर डी ई सी टी ई, ए आर डी ई सी टी ई, ए आर डी ई सी टी। कितने नंबर ऑप्शन? 4 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, गर्ल को लिखा जाता है एफ डबल एच जे क्यू एस के एम, तो 4 को क्या लिखा जाएगा? एफ ओ आर ई। यानी यहां पर आप देखेंगे तो अक्षर लिए गए हैं 4 और उनके बदले लिख कितने रहा है? 8 अक्षर लिख रहा है। तो 4 के लिए भी जो है वो कितने लिखे जाएंगे? यहां पर 4 अक्षरों के लिए 8 अक्षर लिखे जाएंगे। ये एक तो उससे पहले वाला ले रहा है और एक उसके बाद वाला। किस प्रकार? जी आई आर एल, इसका है एफ डबल एच जे क्यू एस के एम, ये लिया है इसने, यानी 4 के बदले 8। एक तो जी से पहले वाला एफ आता है और जी के बाद वाला एच, ये ऐसे समझो इसको। 7 9 18 12, 6 8 8 10 17 19 11 13। देखो, 7 से पहले 6 और 7 के बाद 8, 9 से पहले 8 और 9 के बाद 10, 18 से पहले 17 और 18 के बाद 19, और 12 से पहले 11 और 12 के बाद 13। एक तो इस अक्षर से पहले वाला अक्षर ले रहा है, जी से पहले एफ और जी के बाद एच, तो इसी प्रकार एफ ओ आर ई, इसको लिखेंगे 6 15 18 और 5। एक तो 6 से 5 पहले वाला 5 नंबर पर ई, और एक 6 के बाद वाला 7 पर जी। 15 से पहले 14 पर एन, और 15 के बाद 16 पर पी। फिर 18 से पहले 17 पर क्यू, और 18 के बाद 19 पर एस, और 5 से पहले 4 पर डी, और 5 के बाद 6 पर एफ। ये ऑप्शन ढूंढ लेंगे, ई जी एन पी क्यू, ई जी एन पी क्यू एस डी एफ। 1 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर इससे मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैन को लिखा जाता है एस ई एन एम, पोस्ट को लिखा जाता है एस ओ एस टी पी, तो सिंह को क्या लिखेंगे? देखिए,
जितने अक्षर ले रहा है उनसे एक अतिरिक्त ले रहा है, 3 के बदले 4 लिख रहा है, 4 के बदले 5 लिख रहा है, एक एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 4 के लिए पूछ रहा है, 5 लिखे जाएंगे। लेकिन वो कर क्या रहा है, देखो MEN, मैन को क्या लिख रहा है, देखो मैन को वो लिख रहा है, ये आंसर आ रहा है SENM, ये आंसर आ रहा है। इसने ये जो पहला अक्षर है ना, इसने किया क्या, देखो MEN लिखा हुआ था ना, उसमें इसने पहले अक्षर को M को ले गया कहां, लास्ट में, और उसकी जगह अनावश्यक रूप से क्या रख दिया, S। पहले अक्षर को अंत में ले जा रहा है और उसकी जगह बिना मतलब के अनावश्यक रूप से S लिख दिया, तो ये बन गया SENM। इसी प्रकार पोस्ट है, POST, पोस्ट। अब देखिए इसको क्या लिख रहा है, SOSTP, SOSTP। ये कैसे लिखा जाएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर POST था, इसको ये लिख रहा है, तो इस P को पहले अक्षर को तो कहां ले गया, लास्ट में, और इसकी जगह अनावश्यक रूप से क्या लिख दिया, S, तो ये बन गया SOSTP। दो काम कर रहा है, पहले अक्षर को तो अंत में ले जा रहा है और उसकी जगह बिना मतलब के S जोड़ रहा है। तो आपको ये पूछा है कि SING, सिंह को क्या लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये पहले अक्षर है, इसको तो कहां ले जाएंगे, लास्ट में, और इसकी जगह लिख देंगे बिना मतलब के अनावश्यक रूप से S, तो ये बन जाएगा SINGS, SINGS। कितने नंबर ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूं देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि उनकी प्रैक्टिस जो है वो पहले ही क्लासरूम में हो जाए, ताकि आपको कोई नई चीज एग्जाम में देखने को नहीं मिले। और वो तभी होगा जब सभी तरीके के एग्जाम्स को आप जो है वो करते हुए चलेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तक को कुर्सी कहें, अब ये सभी जानते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गलती भी यही होती है। कैसे होगी वो देखिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तक को कुर्सी कहें, पहले इसको लिख लेते हैं, पुस्तक, इसको क्या कहें, कुर्सी। ये तो सही कर देंगे आप, लेकिन ये इसीलिए दिया गया है क्योंकि इससे अगला क्वेश्चन आप जो है वो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। दिखने में आसान है लेकिन गलती होगी। देखिएगा किस प्रकार से करते हैं स्टूडेंट्स गलती। पुस्तक को कुर्सी कहें, कुर्सी को टेबल कहें, कुर्सी को टेबल कहें, ठीक है, और टेबल को चाकू कहें, चाकू, और चाकू को ताला कहें, ताला, और ताले को जो है वो चाबी कहें, चाबी। ये लीजिए, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब ये पूछ रहा है फल काटने के काम क्या आएगा। देखो फल काटने के काम वास्तव में क्या आता है, चाकू, लेकिन चाकू को क्या कहा जा रहा है, ताला, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ताला हो जाएगा। ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लूंगा मैं, इसमें एक एग्जांपल और लूंगा। जो चीज सिखाना चाह रहा हूं वास्तव में देखिएगा आपको सीखने को मिलेगा इसके नेक्स्ट एग्जांपल से। आप इतना देख लेना कि हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, फल काटने के काम क्या आता है, चाकू, और हमारे उत्तर को क्या कहा जा रहा है, बस इतना ही देखना है। एक ही बार देखना है, 2 बार नहीं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ताला। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सफेद को नीला कहें, देखिए चलिए लिख लेते हैं, सफेद है उसको कहा जाए नीला, नीले को क्या कहा जा रहा है, आकाश कहें। आप इसको पोज करके खुद सरल करके देख सकते हैं, फिर देखिएगा आंसर क्या आएगा। आकाश को गुलाबी कहें, आकाश को गुलाबी कहें, और गुलाबी को पीला कहें, गुलाबी को पीला, और पीले को क्या कहा जा रहा है, नारंगी। ये क्रम है। तो पिछले में हमने क्या देखा था कि हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, पहले तो ये देखो, और उसको क्या कहा जा रहा है वो आंसर होगा, यही देखा था। चलिए देखते हैं। ये पूछ रहा है आकाश का रंग कैसा होगा, तो ये देखिए आप, आकाश का रंग, पहले तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, आकाश का रंग कैसा होगा, आकाश का रंग कैसा होगा, नीला, हमारा ये उत्तर होना चाहिए था। लेकिन नीले को क्या कह रहा है, आकाश, तो आंसर आएगा इसका आकाश। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें गुलाबी कर देते हैं। अरे ये नहीं पूछा है कि आकाश को क्या कहेंगे, आकाश को क्या कहेंगे तब उत्तर गुलाबी आता। अब तो ये पूछ रहा है आकाश का रंग कैसा होगा, तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, मैंने ये पूछा था ना। देखो
अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि फल काटने के काम क्या आएगा, तो फल काटने के काम क्या आता था, चाकू, और चाकू को क्या कहा जा रहा था, ताला। तो हमने उत्तर ताला किया था ना, फल काटने के काम चाकू आता है, चाकू को ताला कहा गया था। यहां पर आकाश का रंग कैसा होगा, आकाश का रंग होता है नीला, हमारा उत्तर होना चाहिए नीला, लेकिन नीले को क्या कहा जा रहा है, आकाश, तो इसका आंसर आ जाएगा आकाश। और ये क्वेश्चन देखो 3-4 बार रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जिनको जो काम सौंपा जाता है वो पूर्णतया करते हैं, और काम क्या, मेरिट बनाने का। ये क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जा चुका है कि कोयले का रंग कैसा होगा, ये क्वेश्चन यूं भी पूछा जा चुका है कि गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग कैसा होगा, पौधे की पत्ती का, गुलाब की पत्ती का नहीं, पौधे की पत्ती का रंग तो हरा ही होगा, और हरे को जो कहा जा रहा है फिर वो हमारा उत्तर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि पेन इज रेड, PEN, पेन इज रेड, RED, रेड को क्या लिखा जाता है, सा का नी, सा का नी। दूसरा है पेंसिल इज ब्लैक, पेंसिल इज ब्लैक, इसको क्या लिखा जाता है, का हो पी, का हो पी। और अंतिम है पेन एंड पेंसिल, पेन एंड पेंसिल, इसको लिखा जाता है जो नी हो, जो नी हो। अब इसमें समान मिलाते हुए चलेंगे। पूछा किसका कोड जा रहा है, एंड का कोड पूछा जा रहा है। देखिए किसी भी अक्षर का कोड पूछा जा सकता है आपसे। इन दोनों में क्या कॉमन है, इज, दोनों में इज समान है, तो आप आगे ये देखेंगे दोनों में क्या समान आ रहा है, का। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इज का कोड का होगा, इज और कहीं भी नहीं आ रहा है तो का भी और कहीं भी नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, इनमें क्या कॉमन है, पेंसिल, यहां पर और यहां पर पेंसिल। आगे दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर हो, तो हो कोड जो है वो किसका हो जाएगा, पेंसिल का। अब ये देखिए पहले तीसरे में क्या समान आ रहा है, पेन, ये पेन। आगे देखो दोनों में क्या समान आ रहा है, नी, नी कॉमन आ रहा है। अब ये कोड हो गया पेन के लिए नी। अब देखो यहां से क्या बचा, रेड, और यहां से सा, तो रेड का कोड क्या हो जाएगा, सा, चाहे वो किसी का भी कोड पूछ ले। ब्लैक, यहां से बचा ब्लैक, ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा, पी, ब्लैक का कोड हो गया पी। और इसी प्रकार यहां से बचा क्या, एंड, और यहां से क्या बचा, जो, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा, जो। पूछा किसके लिए गया है कि एंड का कोड क्या होगा, तो हमारा उत्तर क्या होगा, जो। और अब चलते हैं इसके अंतिम क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि दिया गया है बिल्कुल इसी प्रकार का है। एक एग्जांपल के माध्यम से और समझ लीजिए इसको, मेक एंड ब्रेक, मेक एंड ब्रेक। देखिए इसके साथ जो है वो आपको ये जो आगे कोड दिए जा रहे हैं, टी ने से, टी ने से, ये इनकी जगह आपको जो है वो संख्याएं भी दी जा सकती हैं, 2, 5, 6 यूं, और कोई चिन्ह भी दिए जा सकते हैं जैसे हैश, डॉलर, @ कोई भी निशान भी दिए जा सकते हैं इनकी जगह, लेकिन करने का तरीका वही रहेगा। अगला है इसके अंदर ब्रेक द ग्लास, BREAK, ब्रेक द ग्लास, इसका कोड क्या है, नी हे मी, नी हे मी। अगला तीसरा पार्ट दिया जा रहा है, ग्लास इज ब्यूटीफुल, GLASS, ग्लास इज ब्यूटीफुल, इसको लिखा जाता है जे डो ही, जे डो ही। और अंतिम है ग्लास ब्यूटीफुल, GLASS, ग्लास ब्यूटीफुल, BAUTIFUL, ब्यूटीफुल, इसको लिखा जाता है
हे जे, हे जे। अब समान मिलाते हुए चलेंगे। सबसे पहले चाहे किसी का भी कोड पूछ ले, वो मेक का कोड पूछ रहा है, लेकिन हम तो जो है वो सभी में समान मिलाते हुए चलेंगे इसमें। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके अंदर देखो, यहां पर भी है ग्लास, ग्लास यहां पर भी है, और ग्लास यहां पर भी है। 3 बार ग्लास आ रहा है। ऐसा कौन सा कोड है जो तीनों में आ रहा है? एच ई ही, एच ई ही, और एच ई ही। अब इन दोनों में और समान क्या आ रहा है? देखो, ब्यूटीफुल, यहां भी है ब्यूटीफुल। तो इन दोनों में समान आगे कौन सा आ रहा है? जे। तो ये जे कोड हो गया किसका? ब्यूटीफुल का। इस प्रकार अलग अलग आकृति में बंद कर लेंगे इनको। अब यहां पर देखिए इन दोनों में क्या समान आ रहा है? दोनों के अंदर ब्रेक, ये ब्रेक। आगे क्या समान आ रहा है? नी, ये आ गया। और देखते हैं इसमें एंड, एंड दोबारा प्रयोग नहीं हुआ है, दवा का भी नहीं हुआ है, मेक का भी नहीं, और इज का भी नहीं। तो अब बाकी तो कंफर्म हो जाता है। अगर इज का कोड पूछे तो यहां से इज बच गया, यहां से डू आ जाएगा। अगर दा का कोड पूछे यहां से, तो यहां से मी बच गया। अब किसका कोड पूछ रहा है? मेक का कोड पूछ रहा है। तो मेक के लिए जो है वो हम निर्धारित नहीं कर सकते इनमें से, या तो टीई टी होगा या से। तो टीई टी या से। डबल ऑप्शन में भी आंसर्स आते हैं, कभी भी कंफर्म नहीं करें कि जब तक हो ना जाए क्वेश्चन में सोल्व पूरा, तो डबल ऑप्शन में भी उत्तर स्वीकार किए जाते हैं। तो टे या से, कितने नंबर उत्तर हो जाएगा? 4। इसका मेक और एंड का कोड श्योर नहीं हो पा रहा है, बाकी सभी का कोड जो है वो इसमें निकल कर आ गया है। अब चाहे इसमें आपसे जो किसी का भी कोड पूछे। तो ये थी आज की हमारी कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास। इसमें सभी टाइप्स को जो है वो हमने पिछली क्लास में और आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे जो है वो अगले टॉपिक पर बढ़ा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। हैव ए नाइस डे। अगली क्लास तक के लिए गुड बाय।